देखिए टीजीटी और पीजीटी का आपका जो रिजल्ट है ये 10 दिनों में यानी 30 तक आने की संभावना है और इन 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो है रिजल्ट वो आ जाएगा। बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। तो देखिए टीआरई 2 में जो कट ऑफ गई थी उसको भी देख लेते हैं और उसी बिहाफ पे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि टीआरई 3 की जो है 9th और 10th की और 11th 12th की जो कट ऑफ है ये क्या रहने वाली है। तो ये हमारे पास जो है सब्जेक्ट कौन सा है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखिए ये जो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है ये 86 गई थी फीमेल दोनों की समान गई थी यानी 86 ही गई थी। इंग्लिश की बात कर रही हूँ, ये मैं सब्जेक्ट इंग्लिश है आपका। और देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जो है ऊपर नीचे नहीं थी, दोनों की समान गई थी। बाकी ईडब्ल्यूएस फीमेल की 84 है, एससी की 77 थी और एससी की 75, एसटी की 72 और इसमें सीटें नहीं थी एसटी फीमेल की। ईबीसी की 82 थी और फीमेल की 80 थी, बीसी की 85 थी, बीसी फीमेल की 85 थी, बीसीएल की 82 थी और बाकी की कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए मेरा पिछली कट ऑफ दिखाने का आपका मतलब मेरा मकसद जो था वो यही था कि अब जो कट ऑफ रहेगी इसमें आप +5 कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सीटों के अकॉर्डिंग अभी आप इसमें देखें, सीटों का भी बात करेंगे तो या तो आप +5 कर लीजिए, सीटें अगर आपकी कम होंगी तो इससे 1-2 नंबर ही आप माइनस मान के चलिए, वैसे कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। क्योंकि पिछली बार के अकॉर्डिंग अगर जो हम देखें तो पिछली बार जो सीटें थी हमारी, जैसे अभी 6 to 8 का रिजल्ट आया है तो उसमें कट ऑफ आपकी बढ़ के ही आई है। तो इसमें भी आप कट ऑफ को जो है जितनी इसमें कट ऑफ गई है आप इससे 5 नंबर एक्स्ट्रा ही मान के चलें। तो दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। हिंदी में भी देखिए जो मेल और फीमेल है इनकी दोनों की जो कट ऑफ है वो समान ही गई थी और बहुत हाई कट ऑफ गई थी, 96 कट ऑफ गई थी। हिंदी में कैंडिडेट क्या होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वैकेंसीज उस हिसाब से कम होती है और हिंदी अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा ईजी मान सकते हैं। हालांकि ईजी नहीं होता है लेकिन हाँ अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो ईजी होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ भी जो है वो बहुत हाई जाती है। मैथ और साइंस में भी कट ऑफ इस बार हाई गई थी तो उसी अकॉर्डिंग हम इसमें +5 जो नंबर जो है वो हम ऐड करके चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में पोस्ट जो है वो नहीं थी। ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनकी 94 गई थी, एससी की 90 गई थी, एससी की भी 86 गई थी। काफ़ी हाई कट ऑफ आपको जो है हिंदी में देखने को मिलेगी इस बार भी। फीमेल की बात करें तो 82 थी, ईबीसी की जो 94 और ईबीसी फीमेल 93, बीसी की 94, बीसी फीमेल 95 और इस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे कट ऑफ को देख सकते हैं। तो इसमें आप जो है देखिए जो टीजीटी की कट ऑफ है ये बहुत ही हाई गई थी, इस बार भी हाई ही जाएगी। ये हम संस्कृत की कट ऑफ देख रहे हैं तो देखिए संस्कृत में भी कितनी हाई कट ऑफ गई है। संस्कृत में आप देखेंगे तो आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी की है 91 कट ऑफ गई है, फीमेल की 90 गई है और ईडब्ल्यूएस की जो है वो 87 है, फीमेल की 80 है, एससी की 64 है, एससी की 54 है, एसटी की 72 है। वहीं ईबीसी की बात करें तो 80 है, ईबीसी फीमेल की 78 है, बीसी की 84 और बीसी की 79 है, बीसीएल की 79 थी और बाकी की जो ये डिसेबल कैटेगरी है इसमें 55 गई थी। बाकी के इसमें पोस्ट जो है वो नहीं थे इसलिए नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। आप सब में +5 लेके चलिए और क्योंकि कट ऑफ अब हाई ही जाएगी और बाकी जो भी है मैं इसीलिए आपको प्रीवियस कट ऑफ दिखा रही हूँ जिसके बिहाफ पे मैं बता रही हूँ। आप अगर इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपकी यही कट ऑफ रहेगी और आप अपने आप को जो है सिलेक्ट मानिए। देखिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप अपने आप को सिलेक्ट ही मानिए, लेकिन आप अगर आप इस कैटेगरी को भी छू रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहिए, निगेटिव मत रहिए। नेक्स्ट कट ऑफ की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कट ऑफ है हमारा मैथ और ये साइंस का है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या है, ये अनरिजर्व की जो है ये 85 थी, फीमेल की 84 रही थी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 82 थी और एससी की 72, एससी की 70 थी और एसटी की 70 थी, एसटी की नॉट एप्लीकेबल यानी कोई पोस्ट नहीं थी, ईबीसी की 81 थी, ईबीसी फीमेल की 77, बीसी की 83 और फीमेल की इसमें 83 थी, बीसीएल की 82 थी और जो डिसेबल कैटेगरी है इसकी 58 कट ऑफ थी। तो सब में आप अपना +5 ऐड कर लीजिएगा, यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है
इसीलिए मैं आपको एक साथ प्रीवियस का दिखा दे रही हूँ कि आप अपने हिसाब से इसमें देख लीजिएगा कि आप इसको टच कर रहे हैं या नहीं टच कर रहे हैं। ये इसीलिए मैंने ऑफिशियल डाटा वहाँ से PDF डाउनलोड करके आपको मैं दिखा रही हूँ। यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट हमारी जो कट ऑफ है ये फिजिकल एजुकेशन की है। तो देखिए फिजिकल एजुकेशन में जो अनरिजर्व की थी ये 80 थी, इस बार 85 प्लस ही मान के चलिए आपकी रहेगी कट ऑफ इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी थी ये 76 थी और EWS की थी आपकी 78, EWS फीमेल की 69, SC की 72 और SC फीमेल की जो कट ऑफ थी ये 54 थी, बहुत ही कम गई थी। और ST फीमेल की कोई पोस्ट ही नहीं थी। EBC की 75 थी, EBC फीमेल की 63 थी और BC की 79 थी, BC फीमेल की 72, BCL की 71 और डिसेबल कैटेगरी की जो है वो 60 गई थी। तो +5 यानी 65 इस बार आप मान के चलिए। और मेल फीमेल में देखिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कॉमन ही चली जाती है, जैसे हिंदी का दिया हुआ है, 1-2 नंबर का फर्क रहता है, लेकिन TGT में जो है ये समान कट ऑफ भी रही थी पिछली बार, तो इस बार भी संभावना है कि समान रहेगी और कट ऑफ जो है वो आपकी हाई ही जाएगी। बात करते हैं 11 और 12th के कट ऑफ के बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये मैं आपको TRE 2 की कट ऑफ से एनालिसिस करके बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए पिछली बार इंग्लिश की जो कट ऑफ है ये मेल और फीमेल की दोनों की जो है 76 गई थी, दोनों की समान गई थी, किसी की भी कम नहीं गई थी, फीमेल की जो है 1-2 नंबर भी कम नहीं गई थी। और इस चीज़ से आपने समझा होगा कि TGT और PGT में जो मेल और फीमेल की कट ऑफ है इसमें खास अंतर देखने को नहीं मिला है। तो इसमें भी आप +5 करके मान के चलिए। बाकी सारी मैं आपको प्रीवियस की कट ऑफ बता दे रही हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा कि आप उसके अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं। अनरिजर्व कैटेगरी की भी मैंने आपको बता दी, दोनों की समान थी। EWS की भी 74 थी। EWS फीमेल की जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी 73 है, SC की 64 है, SC फीमेल की आपकी जो है 61 है, ST की 62 है, इसके पद नहीं थे। EBC की आपकी 73 है, EBC फीमेल की 78 है, BC की 72 है, BC फीमेल की 71 है, BCL की 71 है और बाकी के ये पोस्ट जो है वो नहीं थे। बाकी ये फ्रीडम फाइटर की है, तो आप देख लीजिए 53 थी और 36 थे पार्ट 3 में। तो इस हिसाब से ये है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ का। तो देखिए इसमें 102 कट ऑफ गई थी और फीमेल की 95 गई थी, बहुत ही हाई कट ऑफ थी इसकी मैथ की। इस बार भी बहुत ही हाई कट ऑफ जाएगी, तो आप लोग इसमें +5 ही करके मान के चलिए, 107 या 105 के ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाएगी। फीमेल की आपकी जो है ये कट ऑफ ये आपकी 95 थी, EWS की 99 थी, EWS फीमेल की 86 थी और SC की 87 थी। +5 कर लीजिए आप इसमें भी। और बाकी की कट ऑफ आप यहाँ पे देख लीजिए। EBC की 100 है फीमेल की और हाँ मेल की, फीमेल की आपकी 90 है, BC की 98 है, BC फीमेल की 90 है, BCL की 89 थी और डिसेबल कैटेगरी की 68 थी। बाकी जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं उनकी 79 थी, ठीक है। बहुत ही हाई कट ऑफ है आपकी PGT की मैथ की। अगले कट ऑफ को वो देख लेते हैं हम सब्जेक्ट को। अगला सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में देखिए 87 गई थी, फीमेल की 74 गई थी, EWS की 82 गई थी, EWS फीमेल की जो है 68 गई थी। इसमें भी आप +5 जो है लेके चलिए। SC की 70 गई थी, इस बार 75 जाने की उम्मीद है, क्योंकि कट ऑफ आपकी हाई ही जाएगी जिस हिसाब से पेपर अब बन रहे हैं और जिस हिसाब से कैंडिडेट जो है अब बढ़ रहे हैं और जो है आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो हाई ही जाएगी। EBC की जो है आपकी 79 और इसमें भी आप +5 कर लीजिए। कुल मिला के आप सब में जो है वो +5 कर लीजिए। मैं आपको इसलिए प्रीवियस कट ऑफ दिखा दे रही हूँ कि आपको कहीं से भी डाटा ना लेना पड़े और आप जो है इसी डाटा के अकॉर्डिंग काम कर सकें, ठीक है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अगला कट ऑफ है हमारा ये केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में देखिए मात्र 1 नंबर का फर्क था मेल और फीमेल में। अनरिजर्व की जो है वो 79 थी, रिजर्व कैटेगरी की जो है वो थोड़ा थोड़ा ही अंतर देखने को मिला था। बाकी जो अनरिजर्व फीमेल है उसमें 1 नंबर यानी 78 थी। EWS की 76, EWS फीमेल की 75 थी। इस बार पूरा 80 प्लस जाने की उम्मीद है। SC की 64 थी और SC फीमेल की 57 थी, बहुत ही कम गई थी। ST के पद नहीं थे और ST में 50 थी, EBC में 74 थी, EBC फीमेल की 67 थी, BC की 76 थी, BC फीमेल की 76 थी, BCL की जो है वो 73 थी और डिसेबल कैटेगरी की 49 थी, फ्रीडम फाइटर की 60 थी।
बाकी के सब्जेक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसमें बता दूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर का ही एनालिसिस करके मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ कि कट ऑफ आपकी जो है वो हाई ही जाएगी, लो नहीं जाएगी, ठीक है। तो बाकी का वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको अच्छा कंटेंट जो है वो कोशिश करूँगी देने के लिए। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।